जय हिंद दोस्तों, एट लाइव कोरियन इंडिया में आपका स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल। चलिए, एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो न्यूज निकल के आ रही है और सभी लोग को जानना जरूरी है। बिहार एसएससी एग्जाम में कितने घोटाले हो चुके हैं या होने वाली है, उन सभी के बारे में जानकारी हम इकट्ठा करेंगे। ये सच है या झूठ है? सरकारी नौकरी भूल जाए, जो आम जनता है, जो किसान मजदूर के बच्चे हैं, वो भूल जाए, सरकारी नौकरी का सपना देखना भूल जाए। ये 25% मार्क्स या फिर परसेंटेज सिपाही रिजल्ट में कितनी गड़बड़ी है, TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में कितनी बड़ी गड़बड़ी हो चुकी है। 70 BPSC में आप लोगों ने देखा कितनी हद तक आपका जो है उसमें धांधली हुई थी। बिहार एसएससी जो आपका 2014 में और 15 में वैकेंसी देखने को मिला था, आपका इंटर लेवल और ग्रेजुएशन लेवल में, दोनों में किस लेवल का धांधली, उसके बारे में चर्चा हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को फर्स्ट टाइम आए लाइक करके शेयर कर लीजिएगा, वीडियो को बेल घंटी दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको ये नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप लिंक के लिए आप यहाँ से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा बैकअप चैनल है आपका BPSC GK GS के नाम से, जिसमें सिर्फ आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। आप वहां से जाकर के जितने भी GK GS आपका, चाहे लूसेंट हो, घटना चक्र हो, या फिर आपका मैथ्स रीजनिंग का कंटेंट, वहां पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर देख सकते हैं। इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, अब मेन मुद्दे की बात करते हैं। देखिए, मेन मुद्दा निकल के जो आ रही है, BPSC जो आपका बिहार एसएससी इंटर लेवल का मुद्दा कहाँ से समझ सकते हैं, तो एक एक चीज़ को हम जांच आपके साथ साथ बताते जा रहे हैं ताकि आपको समझ आ सके। अभी रिसेंटली कई लोगों ने इस पर वीडियो बनाया, तो मैं आपको उसी को उजागर करके आपको साथ साथ आपको बता रहा हूँ। ये देख सकते हैं 25% पहले ये समझ ली 25 मार्क्स क्या है। तो एक लोगों ने RTI डाल के पूछा था, RTI राइट टू एजुकेशन आपका जो इन्फॉर्मेशन के तहत, तो उन्होंने पूछा क्या कि 25 मार्क्स या 25 वेटेज है। तो उनका जो RTI का रिप्लाई आया है 25 दे सकते हैं। 25 आपका जो है अक्टूबर 2024 के तहत आपका जो है नोटिफिकेशन आया था, तो इसमें वेटेज दिया गया था 25% का। ये प्रतिशत जो रहेगा, यहाँ देख सकते हैं परसेंटेज दिया, प्रतिशत है अंकों का। यानी आपका एग्जामिनेशन, मान लीजिए एग्जामिनेशन आपका 600 के एग्जामिनेशन है, मान लीजिए कि यही आपका टोटल पेपर आपका 600 का है, 600 का है पेपर का आपका जो है, जिसमें आपका इवोल्यूशन होगा, जिसके आपके बेसिस पर आपका ADO हो या जितने भी एग्जामिनेशन हो। ऑलरेडी जो संविदा वाले हैं, मैं किसी के साथ या पक्ष या प्रतिपक्ष की बात नहीं कर रहा, 25% इसका कितना होता है, यानी 150 नंबर जो बंदा सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाता है आपके एडमिट कार्ड लेकर के, उनको 150 नंबर ऑलरेडी मिला हुआ है। 150 नंबर बहुत बड़ी नंबर होता है। अगर आप 600 नंबर में किसी बच्चे को 400 नंबर अगर लाता है, कोई फ्रेशर बच्चा है और एक संविदा वाला बच्चा है, जो संविदा वाला कौन होता है उसके बारे में जानेंगे। इसमें बहुत बड़ा धांधली है। संविदा वाले वो लोग होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर या फिर प्राइवेट एजेंसी उसको उठा करके आपको बिहार एसएससी में कोई कर्मचारी का टाइपिंग के लिए इस तरह का दे देते हैं, ताकि वो पार्ट टाइम है या फिर करते हैं 11 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ज्वाइन करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब ये काम करते हैं तो इन्होंने आवाज़ उठाया कि मैं इतना दिन से काम कर रहा हूँ, मेरे भी परिवार है, बच्चे, आप बाहर कर दोगे तो क्या है। मैं दोनों के पक्ष में बात कर रहा हूँ। इसके क्या उपाय हो सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि इसका उपाय हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यानी जो बच्चा संविदा वाले हैं, उनको अगर वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाते हैं, उनको अगर कुछ भी नहीं आता है तो उनको 150 नंबर मिला हुआ, और जो फ्रेशर है उसको 400 नंबर लाएंगे। और इधर कोई बच्चा अगर गलती से 251 नंबर ले आए, गलती से अगर 251 और 400 बंदा लाए, तो सिलेक्शन ये फ्रेशर वाले का नहीं होकर के ये संविदा वाला होंगे, क्योंकि 150 नंबर ये पहले से पाया हुआ बंदा है और एक 251 इधर से ले आया, दोनों मिलाकर के हो जाएगा 401 नंबर। और एक एक नंबर तक आपको पता है कि हजारों के बीच में फाइटिंग होती है, हजारों लोगों को, लाखों लोगों की फाइटिंग होती है। तो 150 नंबर सोचिए कितना। तो फ्रेशर वाले तो भूल ही जाइए कि आपका सिलेक्शन होने वाला है अगर इस तरह से चला तो, क्योंकि TRE 1 में भी नियोजित शिक्षक को, TRE 2 में भी, TRE 3 में भी नियोजित शिक्षक को ही हायर किया गया। यानी ऑलरेडी जो टॉपिक पढ़ना हुआ है, जिनको जॉब लगा हुआ है, चाहे नियोजित हो या फिर संविदा वाले हो, तो उनको दोबारा टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, और कोई भी है नहीं जो इतने भी देख सकते हैं। तो मुद्दा निकल के क्या है, तो इसको हम एक बार शॉर्ट में आपको बता देते हैं। देखिए, आपका एग्जामिनेशन डेट अभी जो दिया गया है, बिहार एसएससी जो आपका एग्जामिनेशन, एक तो दो तरह की वैकेंसी निकालती है। एक ग्रेजुएशन लेवल का है, जो कि पदों की संख्या अभी 1541 लोगों ने फॉर्म भरा है, और डेट एक्सटेंडेड होकर के आप 14 अक्टूबर तक इसको फॉर्म भर सकते हैं। कई लोग का फॉर्म अप्लाई हो चुका होगा, कुछ लोग बचे होंगे वो फॉर्म अप्लाई करने वाले होंगे। द्वितीय स्तर वाला इंटर लेवल का जो है आपका इंटर स्तरीय जो संयुक्त प्रयोक्ता परीक्षा है, आपका टोटल अब सीटों की संख्या 23,175 है। यहाँ तक सीटों की संख्या बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा दिया आप लोगों ने, अच्छा किया। पहले जो सीटों की संख्या था उसमें अब 10,000 से ज़्यादा आपको सीटों की संख्या बढ़ा दिया। ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आपका इस तरह से रहेगा।
पहले जो नंबर सीटों की वैकेंसी जब स्टार्टिंग में आई थी तो 12,199 12,200 समथिंग आपका नोटिफिकेशन आपका आया था। तो आज से 2 साल पहले, आज से ठीक 2 साल पहले 27 सितंबर को आया था और 11 नवंबर तक लगभग 50 दिनों तक फॉर्म भरने के लिए दिया था डेट। और उसमें एप्लीकेशन फी 510 रुपया दिया गया, सॉरी 540 रुपया दिया गया था। जनरल वाले, ओबीसी वाले, ईडब्ल्यूएस वाले फॉर्म भरे थे। अदर स्टेट वाले भी इतना ही फॉर्म भरे, चार्ज दे करके, एप्लीकेशन फी दे करके फॉर्म भरे थे। लेकिन क्या इसमें खेला गया था, अब ये 100 रुपया लोग, अब जो नया फॉर्म आया है नीतीश कुमार जी जो 15 अगस्त को नोटिफिकेशन डाले, तो अब दोबारा ये फिर से रीओपन किया गया। अब वो 100 रुपये में फॉर्म भरेंगे। तो बाकी जो लोग फॉर्म पहले से भर चुके हैं, मैक्सिमम लोग भर चुके होंगे पहले भी, अब नया जो ओपन किया गया तो उसमें 340 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो वो तो ऑलरेडी आप खा के बैठे हैं, जो कि बिहार एसएससी का आपको जवाब देना चाहिए। या तो उन लोगों को वापस कीजिए या फिर इनका एग्जामिनेशन अलग ही कंडक्ट करने देना चाहिए, जो ऑलरेडी आपने फॉर्म भरा चुके हैं 12,199 लोगों का। और दोबारा आप जो फॉर्म भरा है, एक नया फॉर्म डाल करके आप एग्जामिनेशन ले लेते हैं। अभी तक ऑलरेडी ये सारी प्रक्रिया हो जाती है, लेकिन इनका देखिए माइंड सेट क्या है। 2014 में भी ये सेम सिचुएशन हुआ था और ये 8 साल ये प्रक्रिया को खींचे थे। 8 साल खींचते इनकी ये मनसा हुई सिलेक्शन उन्हीं लोग का हुआ जो इनका सांठगांठ रहा, जो नेताओं से उठ बैठ था या फिर जिन्होंने पैसा खिलाया। सिलेक्शन उन्हीं लोग का। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, मेरे कई लोग हैं जो कि लाखों रुपया, 22-20 लाख रुपए में सीट बेचे गए हैं। बिहार एसएससी सीजीएल का हो या फिर आपका इंटर लेवल का हो, जो अभी मुजफ्फरपुर में कुछ सचिवालय पटना में कार्यरत थे, वर्किंग में। अगर आपको चाहिए, कोई भी बिहार एसएससी वाले अधिकारी लो या न्यूज चैनल वाले अगर मेरे वीडियो को कंटेंट को देख रहे होंगे तो मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मैं इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रहेगी। चलिए आगे बातें करते हैं, मेन मुद्दे की बातें करते हैं। तो इन्होंने डेट क्या किया, आगे डेट किया, फिर एप्लीकेशन डेट एक्सटेंड किया गया। पता नहीं क्या क्यों मन में आया, तो 1 महीना और एक्सटेंड कर दिया। ये देख सकते हैं नवंबर तक था, आपको दिसंबर तक कर दिया गया। यानी लगभग इनको 50 और इधर 30 दिन और मिल गया, लगभग 80 दिन, यानी 2 महीना 3 महीना इन्होंने फॉर्म भरवाया। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए फिर से डेट दे दिया इनको। विंडो ओपन करने उनके मन में कुछ और आया कि किसी तरह से बहाना है, टाल ले। 2 महीने बाद सोचे सभी लोग तैयारी कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन हो जाए जनवरी 2024 में। बट इन्होंने क्या किया, करेक्शन का डेट दिया और डॉक्यूमेंट अपलोड करे। पहले ऑफलाइन एग्जामिनेशन का सोचे थे, अब ऑनलाइन होगा, इसलिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद कुछ करेक्शन विंडो भी डेट एक्सटेंड कर दिया, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीना और मिल गया फॉर्म भरने। 3 महीना इधर मिला, 3 महीना इधर, 6 महीना इन्होंने डेट पास कर दिया। चलो करेक्शन विंडो फिर से अगेन किया ओपन, यानी कि लोग बच्चे तैयारी कर रहे हैं। ऑलरेडी फॉर्म 10 लाख से ये ज़्यादा फॉर्म भरी जा चुकी है इनकी, और 540 रुपया अगर उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कई हजार करोड़ रुपया उनके पास आ चुका है बिहार एसएससी। और इतना भ्रष्ट कमीशन है, इतना भ्रष्ट आयोग है, आज तक पूरे इतिहास में, पूरे वर्ल्ड में कह सकते हैं कि इतना सुस्त, तंदुरुस्त का या फिर इतना घोटालेबाज आज तक कहीं भी आप लोगों ने नहीं देखा होगा। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये प्रमाण है। आप लोग कोई भी कार्यरत हो जो बिहार में, आप जानते हो जो फॉर्म भरते हैं, कोई भी तैयारी करता होगा, किसी से भी पूछेंगे तो आपको सरेआम आप कमेंट बॉक्स में भी आप देखेंगे। जो लोग बच्चे पढ़ रहे होंगे, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आप भर दीजिएगा यस या नो, मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। करेक्शन विंडो फिर से ओपन किया गया। क्यों ओपन किया गया? लोग यहाँ पर एग्जामिनेशन का वेट करने की, एग्जामिनेशन हो जाए, पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, फिर जिन लोगों को टाइपिंग देना होगा टाइपिंग होगा, या फिर जो भी XYZ होगा। तो ये आपका फिर से करेक्शन के लिए 1 महीना के लिए और डेट दे दिया गया। कुछ दिन के लिए करेक्शन विंडो, मतलब गलती किया 3 महीने के बाद याद आया कि कुछ करेक्शन के लिए दे दिया। करेक्शन विंडो ओपन कर दिया गया आपका 11 जून 2024 को। फी सबमिशन करेक्शन विंडो ओपन फिर से दे दिया गया आपका 27 को, यानी जुलाई फिर से आपका अगस्त तक ये चला, 1 महीने 2 महीना। नोटिस फॉर एग्जामिनेशन डेट के लिए भी दिया गया कि 14 अगस्त से आपका एग्जामिनेशन होगा 2024 में। और फिर देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। फिर उसके बाद अब क्या है, एग्जाम डेट का नोटिस आ गया 24 आपका 9 अप्रैल को आया था। 9 अप्रैल 2025 को एग्जाम डेट आपका रहेगा 10 जुलाई से लेकर के 13 जुलाई, यानी 3 दिन में एग्जामिनेशन कंडक्ट करा देंगे ये लोग। ये ऐसा इन्फॉर्मेशन शेयर किया गया बिहार एसएससी की तरफ से, या फिर कई न्यूज चैनल में इसका अपडेट आया था। एडिशनल वैकेंसी अब ऐड कर दिया गया कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले। ये आपका जो है 27 सितंबर 2025 को, और एडिशनल वैकेंसी आपका है 10,976।
ये क्यों ऐड किया गया, पता है रीजन क्या है, आपका बताना चाहूँगा। एप्लीकेशन विंडो ओपन किया जाएगा, अभी होगा नहीं लेकिन होने वाला है आपका 15 अक्टूबर से। लेकिन आप लोग के पास अभी आपके पास हथियार है, आपके पास जो अधिकार है, चाहे सोशल मीडिया हो, ट्विटर हैंडल हो, या फिर आपका लास्ट बनता है प्रोटेस्ट गांधी नीति या जो भी नीति की तरफ से, कि ऑलरेडी बीपीएससी की तहत आपने 70 में आंदोलन किया, लाठी खा करके बच्चे वापस अपने अपने घर चले गए। कई टीचर्स लोगों ने लाठी खाया, कई लोगों ने लाठी खाया। खान सर या बड़े बड़े जितने भी सुपरस्टार टीचर हैं, वर्ल्ड लेवल के टीचर हैं, उनकी भी उनकी संलिप्तता थी, यानी कि उन्होंने जोर तोर से अपनी आवाज़ रखें, फिर भी वो उनकी कोई भी बात नहीं मानी गई, पूरी तरह से बात उनका नकारा गया। अब क्या रिवाइज टोटल वैकेंसी जो हो गई 27,175। एप्लीकेशन फी लिया गया 100 रुपया। जो लोग ऑलरेडी फॉर्म भर चुके थे उनका पैसा वापस होगा या नहीं होगा, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। इन लोग मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो लोग रियली मजदूर या मेहनत कश विद्यार्थी हैं, बिहार का फॉर्म भरना बंद कर दीजिए, इसको बॉयकॉट कर दीजिए। वो कोई भी काम का नहीं है, कोई भी ये निकम्मा है। जो लोग का लग गया है वेल एंड गुड है, नहीं लगा वो लोग क्या कहें। चलिए अब देखिए क्या है। एक तो सुप्रीम कोर्ट का जो है 5 जजों का जजमेंट आया था कुछ दिन पहले, आप लोगों ने देखा होगा। 7 नवंबर 2024 का न्यूज है, देख सकते हैं। ये आपका द हिंदू से उठाया गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कांट बी चेंज आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस अनलेस द रूल्स परमिट। सो सुप्रीम कोर्ट का ये गाइडलाइंस है कि आप बीच में गेम को चेंज में, मतलब गेम आपका चलते हुए गेम में रूल्स को आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर देख सकते हैं द सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच टुडे 7 नवंबर को हेल्ड दैट रूल्स ऑफ द गेम cannot be changed midway after the selection process of the post has been begin unless the relevant rules expressly। यानी ये कौन सा नियम है, मतलब इंडिया का सेंट्रल लेवल का अलग रूल चल रहा है, बिहार का अलग चल रहा है, यूपी का अलग चल रहा है। ये कौन सा मोनोक्रोमी या डेमोक्रेटिक चल रहा है, जनता का राज चल रहा है, या फिर ये घोटाले वालों का, ये सो कॉल्ड कर सकते हैं ऑफिसर का राज चल रहा है। पहले हम लोगों ने जंगल राज देखा 2005 से पहले, अब ऑफिसर का जितने भी कर सकते हैं, ये घोटाले वाले ऑफिसर कर सकते हैं, या फिर चोर आपका जो है, या छुपे हुए जो रंगबाज है, या आप कह सकते हैं छुपे हुए गैंग रेप करने वाले जो घोटाले वाले, चाहे नेतागण हो, उसके राज चल रहा हो, ऑफिसर का राज चल रहा हो। मुझे आप लोग से जानना चाहता हूँ ये किसकी गलती है, ये बता सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में। ये आप लोग बताइए, बिहार एसएससी वालों से पूछना चाहते हैं आप लोग भी, आप अपने एंड से, क्योंकि आपका काम है, स्टूडेंट का आप लोग को फाइट करना पड़ेगा। एसएससी का सेंट्रल लेवल का आप लोगों ने देखा कि किस हद तक लोगों ने प्रोटेस्ट किया, और किस हद से, चाहे आदित्य रंजन सर हो या फिर जितने भी आपके टीचर्स हों, जो पटना से हो या फिर दिल्ली से हो, सभी लोगों ने जो किया, आपके दिल्ली में आकर के प्रोटेस्ट किया, उसका क्या परिणाम हुआ आप लोग को भली भांति पता है। तो आप लोग स्टूडेंट को एकजुट होकर के, पहले तो आप 3-4 चीज़ें बताएंगे लास्ट मोमेंट में किस तरह से आप कर सकते हैं। अभी जो आप कर सकते हैं उसका फॉलो कर सकते हैं। ये सारे आप प्रूफ लेकर के, कैन नॉट चेंज द रूल्स ऑफ द गेम वंस द रिकमेंडेड टू पब्लिक सर्विसेज कमेंस। ये सुप्रीम कोर्ट खुद एक गति गाइडलाइंस इन्होंने दिया है, 2024 में बनाया। इसी के लेकर के आपका नवंबर में, आपका दिसंबर में, 23 दिसंबर आपका 2024 में एग्जामिनेशन हुई थी बीपीएससी 70 का। एक पेपर आपका जो है कुछ जो है आपका बापू सभागार पटना का आपका लीक हुआ, या फिर उसमें पर्चा होने के कारण उसको दोबारा एग्जामिनेशन किया गया था। लोगों ने डिमांड किया था सभी लोग का एक साथ लिया जाए एग्जामिनेशन, ताकि सभी लोग को इक्वलिटी का फायदा हो, यानी कि समान अधिकार का फायदा हो। लेकिन रूल्स को चेंज किया गया, लोगों का हायरिंग हुआ, फिर से वो किया गया, वही मोनोपोली हुआ 70 बीपीएससी में, और पूरी तरह से नस्तो नाबूद किया गया। तो बीपीएससी जो इतनी बड़ी अधिकारी जो है, पूरे बिहार का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाले, उस पर भी क्वेश्चन बनता है। अब TRE 1 और TRE 2 की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, TRE 1 में भी सेम सिचुएशन हुआ था। जिन लोगों का सिलेक्शन जो है 30 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर में हुआ है, वो संविदा वाले नियोजित शिक्षक वाले थे। उन लोग का पता नहीं किस बेसिस पर उन्होंने उठाया। ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका रहता है, बस वो फॉर्मेलिटी के लिए एग्जामिनेशन देने जाते हैं। अब ये सेम सिचुएशन बिहार एसएससी के साथ भी होने वाली है। बिहार एसएससी में जितने भी लोग हैं, अभी ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के साथ। ये है बिहार एसएससी का पेज नंबर, आपका टोटल 17 पेजों का है। ये पेज नंबर 11 और 12 में मेंशन किया गया है। संविदा में जो है आपका जो है नियोजित कर्मियों को, यानी नियमित नियुक्ति में नियमानुसार अधिनियम किया गया, यानी जितने भी आपका पद ऐड किया गया 10,000 समथिंग, आपका 25%, ये 25 मार्क्स नहीं है बल्कि 25% की दर से अधिकतम जो है 25 अंकों की अधिमानता दिया जाएगा। अब इसका ये 2021 में जो है संशोधित किया गया। 25 नंबर भी मिल जाता तो कोई बड़ी बात नहीं होती, नंबर 25 नंबर तक को
लोग फाइट कर सकते थे, फ्रेशर जितने भी कैंडिडेट हैं, जो गरीब मजदूर के जो या फिर आम जनता जो तैयारी कर रहे हैं। तो लेकिन संविदा वाले जो हैं ऑलरेडी 25% बहुत बड़ी मार्क्स होती है, यानी 150 नंबर का डिफरेंस है अभी से ही। ये देख सकते हैं कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी सेलेक्टेड इस बार का हुए हैं, क्योंकि असिस्टेंट इंजीनियर का सिविल आपका जो है कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया रिसेंटली, वहाँ देख सकते हैं संविदा वाले का 25% वेटेज दिया गया है, यानी उनका जो है रिटर्न मार्क्स जो लिया गया था उसमें 48% आया, 25% ऐड करके 73% हुआ टोटल वेटेज का। और ये 25% बहुत मायने रखता है। इन लोगों का सिलेक्शन हुआ, जिनका नहीं है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपका रिजल्ट नहीं होने वाली है। जिन लोगों का संविदा से नहीं है, देख सकते नाम भी दिया गया, कई लोगों ने डाटा दिया है, इन्फॉर्मेशन दिया है, तो वहीं शेयर कर रहे हैं। बीपीएससी पे आप जाकर के सर्च भी कर सकते हैं। जयेश रंजन है आपका नाम है, और रोल नंबर भी दिया गया है, नेम है, रोल नंबर, और इनको जो जनरल मार्क्स जो आया था प्राप्त हुआ है, और यहाँ पर देख सकते 58 ईवीसी में आया है नंबर। और उसके बाद ये सारी चीज़ सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, ये आप यहाँ से पता कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर संविदा वाला है तो मतलब ऑलरेडी वर्किंग है तो आपका सिलेक्शन है, अदरवाइज नहीं है। ये दे सकते हैं सेलेक्टेड है स्टूडेंट है, इनका टोटल आपका रिटर्न वेटेज आपका 196 है, 96 का इनका परसेंटेज भी निकाला गया तो 36% आया है, मात्र 36.75 75 आया, यानी 37 मान लीजिए, और 25% इनका वेटेज मिला है, प्रीवियस एक्सपीरियंस का जो है वेटेज मिला, टोटल मिला कर 61%, और ये सिलेक्टेड हो गए। जो ऑलरेडी मेहनत करके 78 नंबर तक ला रहे हैं उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, 58 लाए हैं उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, सोच सकते हैं। ये सारे रीजन हैं, दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तहत मैंने आपको बताया भी है, 600 नंबर का एग्जामिनेशन है, अगर 400 नंबर कोई फ्रेशर लाता है और कोई संविदा वाला अगर 251 भी ले आता है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। TRE 3 में भी यही हुआ था, TRE 1 TRE 2 में भी यही हुआ था, और बिहार SSC आपका CGL जो आपका 2024 में भी हुआ था, इसमें भी सेम सिचुएशन हुई थी। और ये देख सकते हैं, ये सारे डाटा आपको वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ये सारी चीज़ें आप वहाँ से सर्च देख सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा झोल चल रहा है, पूरी तरह से कह सकते हैं एक बहुत बड़ा घोटाले का झोल चल रहा है। इसमें बड़े से बड़े, छोटे से लेकर के बड़े से लेकर, एक चपरासी कर्मचारी से लेकर के बड़े से अधिकारी तक, कई जो है बीजेपी के नेतागण इसमें जो शामिल है, उनके जो है कुर्सी गर्म है, उनके देख सकते हैं इतने पैसे इन लोगों ने मतलब पिछले 20 सालों में 2005 से लेकर के अभी तक जितने नीतीश कुमार के सरकार में कह सकते हैं कि बहुत अच्छा काम नहीं किया है। वो कहते हैं कि मैंने महिलाओं को लेकर काम किया, कुछ भी काम नहीं किया, इन लोगों ने कोई भी काम नहीं किया। जंगल राज जो है खुलेआम, जो आप लोग को पता है कट्टे की सरकार थी, यानी कि खुलेआम वहाँ पर अपहरण होता था, खुलेआम आपको मर्डर होता था। यहाँ पर है थोड़ा छुप के होता है, यहाँ अफसरशाही ज़्यादा है। अफसरशाही लोग जो है इतने ज़्यादा करप्ट हो चुके, इतने ज़्यादा पैसा उनके पास है कि दिल्ली में या मुंबई में, पटना में ज़मीन खरीदने के लिए उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है। वो यहाँ पर छोड़ करके अब फॉरेन में जो ज़मीन ले रहे हैं, फॉरेन में अपने स्विफ्ट बैंक में या कहीं और जाकर के उनको पैसा अपना खपा रहे हैं, यानी उनके पास इतना ज़्यादा पैसा हो चुका है। कई से जो है अभी प्रशांत कुशवाहा और जो आपका जो कह सकते हैं जन स्वराज वाले, उनका नाम भी उजागर कर रहे हैं। आप लोगों को भली बात ही पता है आने वाले टाइम में आप क्या कर सकते हैं। अभी आपके पास क्या उपाय है, जो भी स्टूडेंट हमसे या फिर जुड़े हुए हैं, जो मेरी बातें सुन रहे हैं अभी तक, इस वीडियो को सबसे पहले शेयर कर दीजिए, उन सारी बातों तक पहुँचना चाहिए। दूसरी बात, अपने जो भी स्टैंड कर सकते हैं अपने एंड से वीडियो बनाइए, चाहे छोटे स्तर से हो या बड़े स्तर से हो, शॉर्ट बनाइए, रील्स बनाइए, ताकि आपकी बातें जो है ज़्यादा स्तर तक पहुंच सके। इंटरनेशनल, नेशनल, जहां तक भी पहुंचा सकते हैं अपनी बातों को पहुंचाइए, जिस भी माध्यम से पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए। रिटर्न हो, वर्बली हो, या फिर कोई भी सांकेतिक, जहां आपकी बातें उस बंदे तक पहुंच जाए, ताकि ये मुद्दा खत्म हो सके। जो 2 वैकेंसी निकाली गई थी, एक तो 12,000 के आसपास, और जो अभी 11,000 या 10,000 जो वैकेंसी है, इसको अलग किया जाए। पहली बात, ये मुद्दा रखिए, आप लोग साफ साफ रखिए कि भाई ये वैकेंसी आप अलग निकाले थे, ऑलरेडी 540 रुपया आपने लिया है और अभी 100 रुपया लेने वाली है, तो इसका अलग रखिए। इसमें आप ग्रुप डी रेलवे सबसे अच्छी करती है, जो अप्रेंटिस वाले जो होते हैं उनका एक कैटेगरिया बना दे दिया जाता है। अप्रेंटिस वाले क्या है, मैक्सिमम आपका जो है 20% ही, मान लीजिए आपका 100 सीट निकला है तो 20 सीट में यानी 20% लोगों को वहाँ पर फाइट करने देते हैं। बाकी जो है जनरल फाइट के लिए छोड़ देते हैं कि 80 सीटें जो निकली है तो 80% में अब जनरल फ्रेशर वाले फाइट करें, जो भी लोग फाइट कर सकें। आप भी आ सकते हैं अगर आपके पास मेरिट है, अदरवाइज इसी में आप फाइट कीजिए, जितना भी सिलेक्शन होगा 20% में होगा। तो ये आप कर सकते हैं कि आपके पास जितने भी 23,000 वैकेंसी अभी है, या फिर 11,000 को अलग करके कि इसमें आप 80-20 प्रिंसिपल लगा दीजिए, यानी कि 80% फ्रेशर लोग आएंगे, 20% लोग जो है संविदा वाले आएंगे। जितना भी लोग को आना है, चाहे वो 20,000 लोग हो, 50,000 लोग हो, दोबारा वैकेंसी आएगा तो उसमें आप चांस लीजिएगा। तो इसमें आप
कंपटीशन कर सकते हैं। अदरवाइज उन लोगों को भी संविदा वाला के कहना सही है कि भाई ऑलरेडी वर्किंग हूँ, मैं तैयारी मतलब काम कर रहा हूँ, तो मेरे से तैयारी नहीं हो पा रहा है, तो मुझे कुछ रिवेट मिलना चाहिए। रिवेट 10-20 नंबर का मिले, 25 नंबर तक मिले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 25% बढ़ोतरी मायने रखता है। परसेंटेज का मतलब हो गया यानी कि 600 का 25%, यानी कि 150 नंबर। 150 नंबर सीधे सीधे किसी को रिवेट देना 1 नंबर 2 नंबर के लिए आपको नेक्स्ट टू थर्ड आपका जो है कंपटीशन देखने को मिलता है। आपका एक नंबर में हजारों लोग बाहर हो जाते हैं, यहाँ तो 150 नंबर में आपका कोई उपाय नहीं है। जो फ्रेशर वाले हैं भूल जाइए कि आपका सिलेक्शन होने वाला। अगर इस तरह से चलता रहा तो TRE 1 में, TRE 2 में, TRE 3 में लोग 60 नंबर 80 नंबर लाने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये सारे रीजन थे। कट ऑफ इतना हाई जाने का भी रीजन यही था। कोई लोग जो है अंदर से ऑलरेडी अंदर द टेबल घुस करके कोई पैसा दे करके ज्वाइनिंग ले रहा है, तो आपकी कोई गलती नहीं। जो लोग मजदूर के बेटे, किसान के बेटे हैं, वो लोग भूल जाए कि आपके पास बिहार में कोई भी गवर्नमेंट जॉब होगा। बिहार में अगर गवर्नमेंट जॉब हो भी जाता है तो आपके आसपास में इतने करप्ट लोग होंगे, इतने असभ्य लोग होंगे जिनको बात करने का तमीज नहीं होगा। मुंह में गुटखा होगा, मुंह में पान होगा और चोरी करके या फिर घोटाले पर दारू मंगा करके पीने वाले लोग होंगे। आपका एक सामाजिक या मानसिक स्थिति जो है खराब कर देंगे। बेहतर है आप कहीं और उसकी तलाशिए। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब निकल रही है, रेलवे का आने वाले NTPC या ग्रुप डी का जितने भी एग्जामिनेशन हो वहाँ भी आप ट्राई मारिए इन द सेंस की एग्जामिनेशन क्लियर कीजिए और जॉब लीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा बेहतर होते हैं एज कम्पेयर टू बिहार गवर्नमेंट का। नो डाउट्स कई लोग जो कहेंगे सर मैं अदर फोर्सेज में हूँ, बिहार यानी SSB में हूँ, आर्मी में हूँ या CISF में हूँ, CRPF में जॉब कर रहा हूँ। कई लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं कई सालों से, तो उन लोगों की बातें समझ सकता हूँ कि मैं जम्मू कश्मीर में कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि अपने राज्य में आ जाऊँ, एक टीचर बन करके आ सकते हैं, आपको मैं वेलकम कर रहा हूँ। बट ये सिचुएशंस देख लीजिए क्या कंडीशन है। क्या वहाँ पर रह करके आप जो सुकून, जो देश की सेवा को या फिर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, या यहाँ पर करप्शन बैठा हुआ है, यहाँ पर घोटाले बैठे हुए हैं, आकर के खुद करप्शन करना चाहते हैं या फिर करप्शन का भाग बनने चाहते हैं, या अगर आप उस चीज़ों को झेलना चाहते हैं तो आपका वेलकम है। इन्हीं मेरी ये सारी बातें थी। 3-4 महीने रास्ता बताया गवर्नमेंट को भी, बिहार SSC वालों को भी। अगर ये बातें पहुंच पा रही है अन्य माध्यम से, किसी भी माध्यम से, तो अभी आपके पास मौका है। 15 अक्टूबर से पहले आप लोग अपना 80-20 प्रिंसिपल लगाइए या 70-90% लगाइए। किसी तरह से आप ऐसा लगाइए ताकि फ्रेशर वाले के जान ना निकले, फ्रेशर वाले को भी चांसेस मिले। TRE 1, TRE 2, TRE 3 में नहीं मिला है, बिहार SSC CGL में आपका जो नहीं मिला है, बिहार SSC CGL में आपको जो ग्रेजुएशन वाले हैं उसमें नहीं मिला है, BPSC 70 वाले अभी भी लोग कह रहे हैं कि मेरे साथ जो इक्वलिटी, राइट ऑफ इक्वलिटी का जो है नहीं मिला है, समानता का अधिकार नहीं मिला है। आज भी वो बातें चुभती है। जो लगातार 1-1 महीने 2-2 महीने तक आपको जो आंदोलन चला था वो आप लोग देख सकते हैं, मैंने भी देखा है, मैंने भी वो झेला है सारी चीज़ें। एनीहाउ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पर कवर किए। कोई बातें अगर रह गई हो, छूट गई हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं उससे संबंधित जो है आपका आने वाले टाइम में आपको उसका सारे प्रूफ के साथ, सारे कंटेंट के साथ उस पर वीडियो बनाएंगे, उस पर हमको आपको सारा तथ्य देने की कोशिश करेंगे। चलिए इस एक कंटेंट से हट करके मैंने सारा वीडियो बनाया ताकि आप लोग को थोड़े आंखें खुल सके, और बाकी ऑलरेडी मैंने पढ़ाई की वीडियो मैंने आपको डाल रखा है। जो भी आपको वहाँ से नॉलेज प्राप्त करना है प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को एक बार फिर से लाइक करके शेयर कर लीजिएगा और बेल घंटी दबा लीजिए ताकि आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।